हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बैंकिंग बज़। मेरा नाम प्रियंका है और मैं एक बैंकिंग एस्पिरेंट हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ अपना सेल्फ गिवन एग्ज़ाम एनालिसिस शेयर करने वाली हूँ फॉर IBPS PO मेंस। आज मेरा 8 बजे की यानी कि फर्स्ट शिफ्ट में IBPS PO मेंस का एग्ज़ामिनेशन था। मैंने ये जो फॉर्म फिल किया था अपने मायके रांची से फिल किया था और तो मुझे सेंटर भी यहीं का मिला था, बट मैं अभी हावड़ा यानी अपने ससुराल में रह रही थी, तो वहाँ से मुझे यहाँ आना पड़ा। तो काफ़ी ज़्यादा जर्नी हुई, मतलब रात भर ट्रेन की जर्नी करके मुझे यहाँ आना पड़ा, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, इसलिए काफ़ी लेट हो गया वीडियो डालने में। इसके लिए आई एम वेरी सॉरी। तो सबसे पहले बात करते हैं एग्ज़ामिनेशन की कि एग्ज़ामिनेशन में क्या क्या रहा। तो सबसे पहले सुबह 8 बजे की शिफ्ट में मेरा एग्ज़ामिनेशन था, तो मैं एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे पहुंच गई थी टाइम पे। फिर वहाँ पर जब एग्ज़ामिनेशन मतलब मैंने फेस किया, ये मेरा पहला IBPS PO मेंस का एग्ज़ामिनेशन था, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जो इंटरफेस खुला वो रीजनिंग का इंटरफेस खुला, ठीक है। रीजनिंग में आपके सेक्शन ए में 15 क्वेश्चन थे, जो कि हर क्वेश्चन 2 मार्क्स के थे, और सेक्शन बी से 30 क्वेश्चन है, जो कि हर क्वेश्चन 1 मार्क का था, ठीक है। इसमें टोटल 60 मिनट का आपका सेक्शनल टाइम था। टोटल 45 क्वेश्चन दिए हुए थे। तो सेक्शन ए से 2 मार्क के जो क्वेश्चन थे वो उसमें मैंने 4 क्वेश्चन लगभग अटेम्प्ट किए, और सेक्शन बी से मैंने 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। तो लगभग देखा जाए तो 4 दूना 8 नंबर वहाँ से और 7 नंबर यहाँ से 15 नंबर मेरे बन रहे हैं, अगर सब कुछ सही हुआ तो। जहाँ तक उम्मीद है, मेरे एक्यूरेसी लेवल जो है मैथ्स रीजनिंग में काफ़ी अच्छी होती है। तो मैं यही कहूँगी कि रीजनिंग का लेवल जो था वो काफ़ी ज़्यादा मॉडरेट मुझे लगा। रीजनिंग के क्वेश्चंस मुझसे नहीं बन रहे थे। सेक्शन ए में जो आपका इनपुट आउटपुट का एक क्वेश्चन दिया हुआ था, उसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा टाइम डिवोट किया, बट वो मुझसे नहीं सॉल्व हुआ। मतलब पैटर्न समझ में नहीं आया, जो वर्ड्स जो थे उसका सीक्वेंस समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस बेस पे अरेंज किए गए हैं। जो नंबर्स थे उसे मैंने फाइंड आउट कर लिया था, शायद ऑड में -5 हो रहा था और इवन में +5 हो रहा था, इस तरह से कुछ पैटर्न चल रहा था, ठीक है। और वर्ड का सीक्वेंस नहीं समझ में आया, काफ़ी ज़्यादा टाइम दिया, बट फिर भी नहीं बना, तो उसे मैंने छोड़ दिया। क्रिटिकल रीजनिंग के लगभग क्वेश्चन थे 4-5 थे आई थिंक, उसमें से 2 क्वेश्चन मैंने किए थे। मतलब मैं अभी क्रिटिकल रीजनिंग बस कर ही रही थी जब मेरा PO प्री क्वालिफाई हुआ था। उसके बाद से मैं क्रिटिकल रीजनिंग कर रही थी, तो मैंने 2-4 वीडियोस तो देखे थे, बट उस पर मतलब प्रैक्टिस नहीं की थी। तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं होने के कारण मैं श्योर नहीं हूँ उस पर। तो इंक्लूडिंग क्रिटिकल रीजनिंग मेरे टोटल 7 और 4 11 अटेम्प्ट हुए हैं रीजनिंग सेक्शन में, जो कि काफ़ी ज़्यादा कम अटेम्प्ट है। और रीजनिंग का लेवल मुझे मॉडरेट लगा। आप सभी को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दूसरा इंटरफेस जो हमारा खुला था वो GA का खुला था, ठीक है। तो GA में काफ़ी ज़्यादा मतलब क्वेश्चन जो है, बहुत सारे क्वेश्चन आपको अक्टूबर मंथ और नवंबर मंथ से देखने के लिए मिले। मोस्टली क्वेश्चन जो थे इन्हीं 2 मंथ से पूछे गए थे। इनफैक्ट 20 नवंबर तक के भी क्वेश्चन पूछे गए थे। एक क्वेश्चन में स्पेशली मेंशन था 20 नवंबर का डेट, ठीक है। तो वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके अलावा अगस्त सितंबर से भी क्वेश्चन थे। तो इस तरह से मुझे क्वेश्चन तो अच्छे से याद नहीं है, क्योंकि मैंने GA प्रिपेयर नहीं किया था। मैं RRB क्लर्क मेंस जब दे रही थी तो उस समय मैंने GA प्रिपेयर किया था, बट उससे पहले भी मैं डेली वाइज GA नहीं करती थी, तो बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन अच्छी नहीं थी। बट एग्ज़ाम के समय में मैंने 1 शॉट वीडियोज़ वगैरह के थ्रू प्रिपरेशन की थी। बट IBPS PO प्रीलिम्स मेरा क्वालिफाई होगा इसकी उम्मीद मुझे बिल्कुल भी नहीं थी, इसलिए मैंने GA के लिए प्रिपेयर नहीं किया था। RRB के बाद मैंने GA बिल्कुल छोड़ दिया था। तो फिर जो रिज़ल्ट निकलने के बाद 1 वीक में मैं जितना रिवाइज़ कर पाई, मैंने बस उतना ही किया था। तो GA मुझसे ज़्यादा नहीं हो पाया। मैंने 22 लगाए हैं, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन गेस भी मैंने किया है। बहुत सारे क्वेश्चन तो मुझे नहीं याद है, बट हाँ, एक क्वेश्चन है जिसमें आई थिंक लापता लेडीज़ के प्रोड्यूसर या डायरेक्टर का नेम पूछा गया था। तो मुझे पता था कि उनके डायरेक्टर जो है मतलब आमिर खान है, बट ऑप्शन में आमिर खान था नहीं, उनमें किरण राव का ऑप्शन था। और मुझे जहाँ तक याद है, किरण राव जो है वो आमिर खान की वाइफ थी, अभी शायद नहीं है बट थी, तो मैंने वही मार्क किया है। आप लोग बताना आंसर सही है कि नहीं, और कौन कौन से क्वेश्चन थे, अगर आपको याद है तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। मुझे क्वेश्चन ठीक से याद नहीं, इसलिए मैं स्पेशली नहीं बोल रही हूँ। ये क्वेश्चन मुझे याद था, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। उसके बाद अब बात आती है तीसरे सेक्शन की, जिसमें इंग्लिश का इंटरफेस खुला था, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज का। तो इंग्लिश लैंग्वेज आप सभी को पता है मेरी बहुत अच्छी नहीं है इंग्लिश। तो सेक्शन ए में मैंने 5 क्वेश्चन थे, शायद 5 ही क्वेश्चन थे, और मैंने वो पाँचों अटेम्प्ट कर दिए। मतलब जो मुझे
पढ़ने के बाद जो अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हुई और जो मुझे अप्रोप्रिएट लगा वो मैंने टिक किया है। इसमें मैं श्योर नहीं हूँ कि कितने क्वेश्चन सही है या फिर कितने क्वेश्चन गलत हैं। तो सेक्शन ए में 5 क्वेश्चन थे, मैंने 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। सेक्शन बी से मैंने 23 अटेम्प्ट किया है। मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे हाँ इंग्लिश आप पढ़ रहे हैं तो आपकी अंडरस्टैंडिंग अगर डेवलप हो रही है, आपको समझ में आ रही है चीज़ें, तो आप आंसर मार्क कर सकते हो। मेरे हिसाब से तो मैंने सही मार्क किया है आंसर। अब आई डोंट नो कितना सही होगा कितना नहीं। और जीए में मेरे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम बच गया था। जीए करने के बाद लगभग 4-5 मिनट का टाइम बच गया था, तो उस समय मुझे वॉशरूम जाना था। बट मैंने सर मैम से वॉशरूम के लिए पूछा, बट उन्होंने कहा अभी कुछ लोग गए हुए हैं तो वो वापस आएंगे तब आपको जाने का चांस दिया जाएगा। तो उन्होंने जीए सेक्शन मुझे जाने का टाइम नहीं दिया, वेट कराया। फिर जब मेरा इंग्लिश का इंटरफेस खुला तब उन्होंने वॉशरूम जाने के लिए बोला। तो इस बीच में मैं वॉशरूम भी गई थी। आई थिंक 2 to 3 मिनट मुझे वहाँ भी लग गए होंगे जाने आने में, ठीक है। तो वहाँ पर इंग्लिश में मेरे लॉस हुए। बट यही कहूँगी कि 2 पैसेज थे इंग्लिश में, तो मैंने दोनों पैसेज को छोड़कर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को छोड़कर बाकी सारे मिसलेनियस के क्वेश्चंस कर लिए थे। पैसेज मैंने छोड़ दिया था। तो लास्ट में 5 to 6 मिनट बचा था, उसमें मैंने एक कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा और उसके आंसर्स को टिक किया और एक कॉम्प्रिहेंशन मेरा छूट गया। फिर बाद में मुझे अफसोस हुआ कि शायद वॉशरूम नहीं जाती तो कर पाती। बट खैर इंग्लिश के बी सेक्शन से मैंने 23 अटेम्प्ट किए, ए सेक्शन से 5 अटेम्प्ट किए हैं। इसमें कितना सही होगा आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, ठीक है। और चौथा जो इंटरफेस खुला था वो क्वांट का था, यानी मैथ्स का था, डीआई का। तो मेरी मैथ्स थोड़ी अच्छी है, बहुत अच्छी तो नहीं बोलूँगी, थोड़ी अच्छी है। बट ये पीओ मेरा फर्स्ट टाइम था और लेवल देखकर बहुत मतलब ऐसा लगा कि हाँ मुझे भी क्वांट में मेहनत की ज़रूरत है। तो क्वांट में सेक्शन ए से मैंने 13 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। 13 इसमें सेक्शन ए में हर क्वेश्चन 2 मार्क का था, तो मुझे लगता है ये 13 जो है मेरे सही होने चाहिए। एक डीआई था, मुझे याद है कुछ प्रोड्यूस था, सोल्ड था और अनसोल्ड था। उसका टेबुलर चार्ट दिया हुआ था, पाई चार्ट दिया हुआ था, उससे से डेटा एक्सट्रैक्ट करना था। वो एक बार में इजीली बन गया था। इसमें आई थिंक 5 to 6 क्वेश्चन थे, ये तो सही होंगे। ये सेक्शन ए का क्वेश्चन था, मतलब 2 मार्क पर क्वेश्चन था, तो ये तो सही होगा। इसके अलावा एक डीआई जो था वो प्रॉफिट एंड लॉस बेस्ड था, ठीक है, डिस्काउंट बेस्ड था। तो उसमें भी मतलब सॉल्व किए मैंने क्वेश्चन, लेकिन ऑप्शंस जो थे वो काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी थे, तो उसमें भी मैंने सॉल्व किए क्वेश्चन। इसमें कितने क्वेश्चन थे या कितने सॉल्व किया वो मुझे ठीक से याद नहीं है। एक डीआई जो था वो प्रोबेबिलिटी पे था, ठीक है, तो वो मैंने नहीं किया, वो मैंने रीड किया और उसे स्किप कर दिया। इसके अलावा सेक्शन बी में एक सीरीज़ का क्वेश्चन था, वो सीरीज़ भी सॉल्व हो गई थी, बट ऑप्शंस मैच नहीं हो रहे थे, पता नहीं क्यों, क्या हो गया था, आई डोंट नो। तो क्वांट में मेरे अटेम्प्ट रहे सेक्शन ए से 13 और सेक्शन बी से 5, और इसमें गलत होने के काफ़ी कम चांसेस है, बट 100% श्योर नहीं बोल पाऊँगी क्योंकि ये मेरा फर्स्ट मेंस एग्ज़ाम था, मैं बोल रही हूँ IBPS PO का, और लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई था, इसलिए आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। क्योंकि ऑप्शंस भी कुछ ऐसे दिए हुए थे ना कि मतलब कितनी आने की संभावना है, मतलब आपको संभावना बतानी थी, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं बताना था। तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी ऑप्शन था, तो जिसमें मार्क खा सकता है मार्क्स, तो मैं नहीं बोल पाऊँगी श्योर। बट सेक्शन ए से 13 और सेक्शन बी से 5 मेरे अटेम्प्ट्स रहे हैं। उसके बाद बात आती है डिस्क्रिप्टिव पेपर की। तो डिस्क्रिप्टिव पेपर मैंने सोचा था कि डिस्क्रिप्टिव का एग्ज़ाम शुरू होने से पहले वो लोग कुछ इंस्ट्रक्ट करेंगे, बट जैसे ही क्वांट का इंटरफेस हमारा बंद हुआ तुरंत से हमारा मतलब डिस्क्रिप्टिव का इंटरफेस स्टार्ट हो गया, और सभी की कीबोर्ड खट 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 की आवाज़ आ रही है कीबोर्ड से, और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे करना क्या है। तो उसके बाद मैंने देखा, मतलब चीज़ों को पढ़ा, इंस्ट्रक्शन पढ़ा, जो ऊपर में लिखा हुआ था कि आपको 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं, तीनों में से कोई एक लेटर लिखना है। मैंने वीडियोस में देखे थे पहले, बट बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की थी, बस वीडियो देखा था कि क्या फॉर्मेट होना चाहिए, कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो 3 ऑप्शन आपके लेटर राइटिंग में दिए हुए थे, 3 में से आपको एक का आंसर करना था। तो मैंने तीनों क्वेश्चन तो पढ़े थे, टॉपिक्स तो पढ़े थे, बट मुझे ठीक से याद नहीं है, बट मैंने जिस टॉपिक पे लिखा था वो मुझे याद है। एक लेटर लिखना था न्यूज़पेपर के एडिटर को फॉर नॉन कमर्शियल यूज़ ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, इस टॉपिक में मैंने लेटर लिखा है। तो लेटर का फॉर्मेट मैंने निमिषा मैम की वीडियो में देखी थी, ठीक है, सेंडर एड्रेस, उसके बाद डेट्स, रिसीवर एड्रेस, सॉल्यूटेशन, ठीक है, उसके बाद बॉडी,
इस तरह से मैंने देखा था, तो उनके हिसाब से मैंने लिखा है। और लेटर में मैंने काफ़ी ज़्यादा टाइम दे दिया, मतलब बहुत ज़्यादा सोच समझ कर लिखा, लेटर को अच्छे से लिखा, लेटर को अच्छे से टाइम दिया। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इतना ज़्यादा टाइम लग जाएगा। मैं लेटर को आराम से लिख रही थी। पहले मुझे समझ में नहीं आया कि करना क्या है। फिर मैंने इंस्ट्रक्शंस को पढ़ा। इंस्ट्रक्शन को पढ़ने के बाद मैंने तीनों टॉपिक्स पढ़े। तीनों टॉपिक में मैंने फर्स्ट टॉपिक को चूज़ किया, एडिटर वाला। फिर मैंने आराम से सोच कर लेटर को लिखा। लेटर को जब लिखा मैंने, तो उसमें वर्ड लिमिट जो है एक्सीड हो गया था। वो रेड शो कर रहा था, लगभग 4-5 वर्ड्स मेरे एक्स्ट्रा हो गए थे। तो उसे मैंने वैसे ही छोड़ दिया, वैसे ही सेव कर दिया, सबमिट कर दिया, ठीक है। तो उसके बाद वो सबमिट हुआ। उसके बाद 2 मतलब लेटर राइटिंग में ही 1 लिखा था मैंने, 2 मतलब इसी तरह शो कर रहा था। नॉन अटेम्प्टेड में शो कर रहा था। तो मुझे 1 ही लिखना था, तो वहाँ पे मैंने सेव एंड नेक्स्ट किया। फिर ऐसे की तरफ मैं गई। तो ऐसे में भी आपके 3 टॉपिक्स दिए हुए थे। एक टॉपिक था ऑनलाइन फार्मेसी फॉर डॉक्टर कंसल्टेशन, ऐसा था कुछ। और एक टॉपिक मुझे ठीक से याद नहीं है। और एक टॉपिक था फैशन बेस्ड, ठीक है, फैशन बेस्ड था, ट्रेंड बेस्ड था। तो वो उस पर मैं ऐसे लिखने लगी। और जब मैंने लेटर को एंड किया लिखना, लेटर लिखने के बाद मैंने जब टाइम देखा, तो मैंने देखा मेरे 19 मिनट्स जा चुके हैं, मतलब 19+ मिनट्स मेरे ख़त्म हो गए थे। लगभग ऑलमोस्ट 20 मिनट्स लेटर लिखने में ख़त्म हो गए थे मेरे। जबकि लेटर आपको 150 वर्ड्स में लिखना था और ऐसे आई थिंक 300 वर्ड्स में लिखना था, मतलब उसका डबल मुझे लिखना था। और मेरे पास सिर्फ 10 मिनट का टाइम बचा था। और मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं लिख रही हूँ, लिखते लिखते अगर टाइम ख़त्म हो जाता है तो ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। मुझे लगा कि अगर मैं सबमिट नहीं करती हूँ, सेव एंड नेक्स्ट नहीं करती हूँ, अगर लिखते लिखते मेरा टाइम जो है वो ख़त्म हो जाता है, तो वो ऑटोमेटिक लैप्स हो जाएगा। जब तक मैं उसे सेव नहीं करूँगी, वो सेव आंसर नहीं होगा। इसलिए मैं काफ़ी ज़्यादा डर गई थी, मुझे पता नहीं था इस बारे में। तो मैंने ऐसे लिखना स्टार्ट किया। ऐसे लिखते लिखते मैंने बहुत जल्दी में लिखा। काफ़ी सारे स्पेलिंग्स एरर भी हो गए थे, बट मैं उसे बैक स्पेस करके ठीक करने नहीं गई। 1-2 स्पेलिंग में मुझे मिस्टेक दिखाई दिया था, बट मैं उसे ठीक करने नहीं गई क्योंकि मेरे पास बहुत कम टाइम बचा हुआ था। मैं जल्दी लिख रही थी ताकि मैं वर्ड्स लिमिट को पूरा कर सकूं, बट मैं नहीं कर पाई। मेरे कुछ 62 वर्ड्स बचे हुए थे। तभी मैंने देखा कि टाइम जो है वो ओवर हो रहा है, ख़त्म हो रहा है टाइम। तो मुझे लगा ये ऑटोमेटिक सेव नहीं होगा, और मैं जब तक सेव नहीं करूँगी ये सेव नहीं होगा। और सेव अगर नहीं करती हूँ और मेरे टाइप करते हुए में अगर टाइम ख़त्म हो जाता है, तो ये मेरा जो इतना सारा लिखा हुआ है, मेरा इतना सारा जो मेहनत है, वो सारा वेस्ट हो जाएगा। तो मुझे लगा कि मुझे इसे सेव कर देना चाहिए। तो लगभग 7 to 8 सेकेंड का टाइम बचा था, तो मैंने उसे सेव एंड नेक्स्ट की करके सबमिट कर दिया। मतलब उस 10 सेकेंड में शायद मैं 2-4 वर्ड्स और लिख पाती, बट मुझे डर था, इसलिए मैंने उसे सेव कर दिया। बाद में मैंने मतलब अपने आसपास के लोगों से पूछा, तो उन्होंने बताया कि अगर आप टाइप करते रहते हो और टाइम ख़त्म हो जाता है, तो वो ऑटोमेटिक सबमिट हो जाता है खुद से। तो ये चीज़ें मुझे पता नहीं थी। मैंने वीडियोस देखी थी, बट ये चीज़ नहीं देखी थी। इसमें मुझे कन्फ्यूज़न था, इसलिए मैंने मतलब डर के मारे सेव करके उसे सबमिट कर दिया। वैसे भी अगर नहीं भी करती तो ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 वर्ड लिख पाती, पूरे 60 वर्ड तो कंप्लीट नहीं कर पाती। तो ओवरऑल मैंने लेटर तो बहुत अच्छे से लिखा है, बट मैं ये ऐसे के लिए नहीं बोल सकती हूँ कि क्या होगा। तो यही था ओवरऑल मेरा एग्ज़ाम। आप सभी ने कितने अटेम्प्ट्स किए हैं ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर कोई क्वेश्चन याद है तो वो भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। और ये भी बताइएगा इनपुट आउटपुट आप में से कितनों ने बनाया था, कितनों से सॉल्व हुआ था। अब देखते हैं रिज़ल्ट आई थिंक जनवरी में आज आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद इंटरव्यूज़ स्टार्ट हो जाएंगे, और फिर आपके फाइनल अलॉटमेंट जो है वो 1 अप्रैल को मिल जाएगा। और देखते हैं इसका रिज़ल्ट क्या होता है। और पढ़ाई तो छोड़नी नहीं है, आगे पढ़ाई करते रहनी है फॉर SBI क्लर्क, SBI PO एंड फॉर द नेक्स्ट ईयर, ठीक है। देखते हैं अगर इस साल सिलेक्शन हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जब तक सिलेक्शन नहीं होगा तब तक रुकना नहीं है, ठीक है। आप सभी कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ ज़रूर बताइएगा। मेरा एग्ज़ाम यही था ओवरऑल, ठीक है। एग्ज़ाम बहुत अच्छा नहीं गया है मेरा, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद इट। बट हाँ, मैं ये भी कहूँगी कि मैं अपनी मेहनत से भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मैंने खुद भी 100% अपना नहीं दिया है। GA को मैं और बेटर कर सकती थी। इनफैक्ट क्वांट एंड रीजनिंग में भी मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत थी, वो भी मैं नहीं कर पाई क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया ना कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि प्री क्वालिफाई होगा।
और मैं रांची में ही थी, मतलब मायके में ही थी फॉर स्टडीज़, पढ़ाई यहीं से कर रही थी और यहीं पे एग्ज़ाम दे रही थी। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइम मिलता है, बट मुझे ये उम्मीद नहीं था कि एग्ज़ाम निकलेगा, इसलिए मैं ससुराल चली गई थी लास्ट 1 मंथ पहले, मतलब 19 अक्टूबर को मैंने प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दिया, उसके जस्ट बाद ही मैं अपने ससुराल चली गई थी। और वहाँ पढ़ाई बहुत अच्छे से नहीं हो पाती, बहुत मुश्किल से 3-4 घंटे का टाइम मिल पाता है, ठीक है। तो इसलिए मैं बहुत अच्छे से स्टडी नहीं कर पाई थी और मुझे उम्मीद नहीं थी कि प्रीलिम्स निकलेगा, बट हो गया और एग्ज़ाम भी हो गया। अब आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद इट, देखते हैं क्या होता है आगे। अगर नहीं होता है तो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर करना है। जिनका भी एग्ज़ाम हो गया है, अपने व्यूज़ जो हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर ड्रॉप कीजिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।